क्या आप जानते हैं इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 2025 तक में एक्सपेक्टेड है कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1.4 लाख करोड़ डॉलर की। और अगर इंडियन रुपीस में बात की जाए तो ये फिगर आज के रेट में करीब करीब होता है 106 लाख करोड़ का। हाय, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं बिजनेस सेशंस। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे टिप्स के बारे में जो आपके कंस्ट्रक्शन बिजनेस को ग्रोथ देने में हेल्प करेगा। फिर चाहे आप वो सीमेंट रिटेलिंग बिजनेस में हो या फिर ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, चाहे आप पेंटिंग सर्विस में हो या फिर इंटीरियर डिजाइन बिजनेस में, ये 7 टिप्स आपको मोर और लेस डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 से। तो टिप नंबर 1 है हैव अ कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड ब्रांड नेम। वैसे तो ये एक ऐसी टिप है जो सारे बिजनेस में लागू होता है, पर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में स्पेशली छोटे छोटे प्लेयर्स इसे फॉलो ही नहीं करते। और अगर कंपनी रजिस्टर्ड कर भी लिया तो उसे ब्रांड बनाने की तरफ या तो ध्यान ही नहीं देते या तो जरूरत ही नहीं समझते। जबकि आप मेहनत उतना ही कर रहे हो पर लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। डे 1 से जब भी आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो कोई ना कोई तो नाम रखोगे ही। नॉर्मली लोग अपने घर के मेंबर के नाम पे ही अपने बिजनेस का नाम भी रख देते हैं, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही नहीं है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जब भी आप कोई नाम ऐसा रखते हो जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिनोट करता है तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दूसरी कम्युनिटी के लोगों को इग्नोर करते हो और ये मैसेज आप खुद अपने कस्टमर और कंपटीटर को स्प्रेड करते हो, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस में कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक अच्छा ब्रांड नेम होना बहुत ही जरूरी हो जाता है और ये चीज़ पूरे इंटरनेट में आपको कोई भी नहीं बताएगा। नेक्स्ट टिप नंबर 2 है हैव अ वेबसाइट टू शोकेस योर वर्क। अब आमतौर पे होता क्या है कि लोग 50-100 साइट्स पे काम कर चुके होते हैं पर कोई भी नया आदमी उनके बारे में जानता तक नहीं है। बस वही लोग जानते हैं जिन्हें आप खुद बताते हैं। तो ऐसे केस में बहुत मेहनत करना पड़ जाता है एक नए क्लाइंट को समझाने में अपने काम के बारे में, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इधर उधर पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। उससे बहुत अच्छा है कि आप अपने ब्रांड का एक वेबसाइट बना लो और उसमें अपने काम को शोकेस करो। ऐसे में जब आपका न्यू क्लाइंट आपके काम को विजिट करता है तो उसे एक प्रोफेशनलिज्म दिखता है कि आप अपने बिजनेस को लेके कितना सीरियस हो। और अगर आपने वेबसाइट के ऊपर में अपने काम को बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया है तो आपके न्यू क्लाइंट के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि आप एक छोटा फर्म है या फिर एक बड़ा फर्म है। नेक्स्ट टिप नंबर 3 है डू ऑनलाइन मार्केटिंग। अगर आपका बिजनेस एक रूरल एरियाज में आता है तो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपका बिजनेस एक अर्बन एरियाज में आता है तो ऑनलाइन मार्केटिंग आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉस्ट से काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्लान किया कि आप लोगों में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे तो जहां तक मैं जानता हूं बल्क में पैम्पलेट प्रिंट कराने का कॉस्ट ₹1.20 पर पैम्पलेट का आता है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि जिसको आपने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया है वो आपके टारगेट ऑडियंस को ही पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि उसे तो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने से मतलब है, ना कि आपके लिए कस्टमर लाने का। वहीं अगर आप एक ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो पर कस्टमर कॉस्ट अराउंड 20 से 30 पैसे तक का आ सकता है और आप अपने हिसाब से अपने टारगेट ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप नंबर 4 है डिफरेंशिएट विथ अदर प्लेयर्स। आपको अपने काम में अपने ब्रांड की एक अलग आइडेंटिटी बनानी चाहिए जो बाकी कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि आप अपने काम को डेडलाइन में ही खत्म कर देते हो, आपकी सर्विस बाकी कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अच्छी है, और अच्छी है तो कैसे है, आप अपने क्लाइंट्स को नए नए आइडियाज़ बता सकते हो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट्स में अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हो एक्सेट्रा। इससे आपकी एक अच्छी इमेज कस्टमर के दिमाग में बनेगी जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू दूसरे कस्टमर्स तक को स्प्रेड करेगी और अल्टीमेटली ये आपके बिजनेस में ग्रोथ देने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट टिप नंबर 5 है मेक अ स्पेसिफिक निश। इसमें मेरा सजेशन ये है कि इनिशियल लेवल पे आप किसी एक काम पे फोकस करें और उसमें अपनी एक्सपर्टीज लें और उसी काम को अपने वेबसाइट में शोकेस करें। इससे आपके कस्टमर के नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके हो।
लाइक कि अगर आप इंडिविजुअल घर बनाते हो तो शुरुआत में सिर्फ इंडिविजुअल घर ही बनाओ, फिर रोड्स एंड ब्रिजेस मत बनाओ। और अगर रोड्स एंड ब्रिजेस बनाते हो तो फिर इंडिविजुअल घर मत बनाओ। तो ऐसे में आपका कस्टमर कंफ्यूज नहीं करेगा और उसे ये एग्जैक्टली पता होगा कि आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हो। ये ऐसा ही है जैसे मानो कि आज कोलगेट टूथपेस्ट की जगह टी शर्ट बनाने लगे और पेप्सिको फूड एंड बेवरेज की जगह कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने लगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोलगेट की एक्सपर्टीज टूथपेस्ट, टूथब्रश और ओरल केयर सेगमेंट में है और पेप्सिको की एक्सपर्टीज फूड एंड बेवरेज में है, ना कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। इसलिए अपने निश को डिफाइन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट टिप नंबर 6 है डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी फॉर अनवांटेड कस्टमर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पहले से पता चल जाता है कि कस्टमर किस टाइप का है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और उसका पेमेंट साइकिल कैसा होने वाला है। तो ऐसे कस्टमर्स के पीछे बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें जो आपके लिए आगे जाके सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको उस पर्टिकुलर कस्टमर से सालों साल लग जाते हैं उससे पैसे निकलवाने में। फिर जितना एफर्ट आप कुछ कस्टमर्स के पीछे में लगाते हैं उतने में कई नए कस्टमर्स के ऊपर में आप ध्यान दे सकते थे। इसका एक और फायदा है कि आपके पैसे डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ लास्ट टिप नंबर 7 है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। एक अच्छी टीम का होना किसी भी बिजनेस के लिए फायदेमंद होता है और यहाँ पे टेस्ट होता है आपका कि कैसे आप एक अच्छी टीम को बिल्ड कर पाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं उनका सिलेक्शन करने से पहले, कैसे आप उनको रेगुलरली मॉनिटर और मोटिवेट कर पाते हैं, और तो और एट्रिशन रेट कितना कम से कम रख पाते हैं। एट्रिशन रेट का मतलब हो जाता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में कितने एम्प्लॉयज आपको छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हो। ये जितना कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।